हेलो स्टूडेंट। तो आज आप लोग को हम स्पर्धा प्रकाशन से बिहार समसामयिकी का क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन हो चुका है अप्रॉक्सली, बाद में फिर करवाएंगे। तो अभी बिहार समसामयिकी करवा रहे हैं। क्यों इसलिए करवा रहे हैं? क्योंकि सर जो हैं, सर का पोस्ट जो है वो आपको रिवेल कर रहे हैं। सर का पोस्ट अनुमंडल कृषि पदाधिकारी है, और क्योंकि वो ड्यूटी में लग गए हैं, अभी +2 का जो एग्ज़ाम चल रहा है बिहार बोर्ड का, इसके कारण बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही ये इनका हुआ था, ये वाला रिजल्ट, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी। तो अभी इनका ये जॉब में इनको अभी ड्यूटी लग गया है, तो इसलिए इनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए ये नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मैं सोची कि अब आप लोग को लग रहा होगा कि करंट अफेयर नहीं हो रहा है, तो बिहार समसामयिकी का मैं करवा रही हूँ। सर को सैटरडे संडे को छुट्टी मिलेगा, तो वो पढ़ा देंगे वीडियो पूरा, जो इसका स्पर्धा का जो पूरा करंट अफेयर था वो पूरा करवा देंगे। तो अब हम शुरू करते हैं बिहार समसामयिकी। बहुत ध्यान से सब क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि नंबर से क्वेश्चन आता है, तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो करवा रहे हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 से बिहार के सभी राशन कार्डधारी परिवारों के प्रति वर्ष कितने तक का मुफ्त इलाज होगा? तो 5 लाख, ये तो पता है आपको भी, ये 5 लोग हैं। हाल ही में बिहार विधानसभा के वीआईपी, एक पार्टी है, ठीक है ना, वीआईपी के कितने विधायक भाजपा में शामिल हो गए? तो 3 विधायक। ये सब होते रहते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी पूछता है वीआईपी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, चारा घोटाले मामले में दोषी बिहार के किस पूर्व मंत्री का 75 वर्ष की आयु में 23 मार्च 2022 को निधन हो गया? रविंद्र कुमार राणा। किनका हो गया? रविंद्र कुमार राणा का। फिर 4th नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के किस जाति को अनुसूचित जनजाति मानने और उन्हें प्रमाण पत्र जारी करने की अधिसूचना से निरस्त कर दिया? लोहार जाति का। बीपीएससी भी निकाला था ये वाला, जनजाति में नहीं मानेगा। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार सरकार में चना और मसूर के का प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित है? ये तो बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा और आपको पता नहीं होगा। तो कितना, चना का कितना है? 52.35, ठीक है ना, और मसूर का 55। तो मसूर का जो है वो ज़्यादा महंगा और चना जो है वो सस्ता है। क्या ये जो क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो वो है ये, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन वो पूछता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहलगांव के माधोरामपुर मौजा के स्थित करीब कितने एकड़ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार पाया है? 261 एकड़। ये तो होना ही था, क्योंकि देखिए कहलगांव के जस्ट नज़दीक राजमहल है और वहाँ कोयला पाया जाता है, ठीक है ना, वो झारखंड वाले एरिया में चला गया है। तो ये था कि बिहार में अभी तक उतना मतलब गवर्नमेंट भी नहीं, ये थी प्रो गवर्नमेंट नहीं थी कि कोयला का भंडार, जैसे अभी गवर्नमेंट थोड़ी सी एक्टिव हो गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, बिहार गवर्नमेंट भी। तो अभी देखिए जमुई में सोना मिल जाता है, तो कहलगांव में कोयला मिल जा रहा है, तो था, लेकिन वही है कि उस तरह से पता नहीं, गवर्नमेंट दोनों की, ना सेंट्रल गवर्नमेंट उतनी एक्टिव थी ना बिहार गवर्नमेंट थी, इसलिए नहीं मिल रहा था। तो ये बिहार के लिए अच्छा है कि हम लोग के पास कोयला भी मिल रहा है, सोना भी मिल रहा है, भगवान करे हीरा भी मिल जाए, ठीक है ना। अब तो क्वेश्चन नंबर 7, निपुण भारत मिशन के पायलट प्रोजेक्ट के लिए विशेषज्ञ कितने वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा के लिए डिजिटल पोर्टल तैयार करेंगे? 3 से 9 वर्ष। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, ठीक है ना। तो याद कीजिएगा कौन सा डिजिटल पोर्टल है, तो निपुण भारत मिशन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में, हमको लगता है 67th में ही आया हुआ है। निपुण भारत मिशन किसके लिए था? तो स्टूडेंट के लिए डिजिटल पोर्टल तैयार करेगा, कितने से कितने साल के बच्चों के लिए? 3 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, मंत्रिमंडल में पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए नई योजना से भवन निर्माण हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है? तो 72.82 करोड़। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में आया था कि पहली बार जो बिहार है वो महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र दल पुलिस बल का जवान को लिया है, लड़की लोग को लिया है, और उसमें भवन निर्माण के लिए कितना करोड़ पास किया? ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बीपीएससी को बहुत इंटरेस्ट है नंबर्स वाले क्वेश्चन देने में। 72.82 करोड़ रुपया, ठीक है ना। आप लोग जो पास्ट का क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि उसको नंबर बेस्ड क्वेश्चन देने में बड़ा मजा आता है। तो ये हो गया आपका। बिहार के पूर्व मंत्री और गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुभाष सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वे किस विभाग के मंत्री रह चुके थे? तो सहकारिता
विभाग के। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को एक बार फिर मुख्यमंत्री का पद शपथ ली। अब तक उन्होंने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ लिए? ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वीं बार, क्योंकि ऐसे आप उंगली पे गिनना चाहिए तो नहीं, क्योंकि इतना बार ये सरकार तोड़ जोड़ करके बनाया है नीतीश जी, तो ये 8वीं बार हो गया, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 11, बिहार के नवगठित कैबिनेट में कुल कितने मंत्रियों को स्थान दिया गया है? 33। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 मंत्रियों को नवगठित कैबिनेट में कुल कितने मंत्रियों को स्थान दिया गया है? तो 33। खरीफ फसल हेतु बिहार के किसानों को सिंचाई के लिए 60 रुपये की जगह अब कितने रुपये प्रति डीजल अनुदान मिलेगा? तो 75 रुपये, ठीक है। अब है कि क्वेश्चन नंबर 13, बिहार सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना है? तो अतुल प्रसादी। तो आप देखे होंगे इनका कभी, अगर आप एक्टिव स्टूडेंट हैं तो अतुल कुमार का ट्यूटर के बारे में भी आते रहता है, तो वो भी आप देखे होंगे। अतुल कुमार का ट्यूटर लास्ट 4 डे पहले एक आया है कि बीपीएससी का क्वेश्चन इस बार थोड़ा टफ होगा, स्टूडेंट हड़बड़ाए नहीं, क्योंकि ये सबके लिए टफ होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस बार का एग्ज़ाम ऐसा है क्योंकि ये नया है, ठीक है ना। तो जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है वो बंदा लोग को तो बहुत दिक्कत नहीं हो, क्योंकि उसको पता है कि निगेटिव मार्क मिले, लेकिन जो पहली बार दे और बीपीएससी ओरिएंटेड बच्चा, उसको थोड़ा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि उसको निगेटिव मार्किंग का पता नहीं कि कैसे होता है। तो बहुत सोच समझ के अगर आप कीजिएगा सारा, अब जो आप लोग देखिए, आप लोग के पास टाइम नहीं है, बहुत सारा रिवीजन कीजिए, खूब रिवीजन कीजिए और बहुत ध्यान से कीजिए। ये नहीं कि बस देखते ऊपर ऊपर देखने, अब ऊपर ऊपर वाला बात नहीं है, अब एकदम अंदर से देखिए। और क्वेश्चन टफ होगा तो उसमें अपना दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना, तो आप अच्छा कर पाइएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फंड इंडिया के आंकड़े के अनुसार राज्य के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में पिछले 40 भाग थे, जो अब बढ़ के कितने हो गए? तो 56 हो गए। दूसरा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे घोषित है? बिहार में, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, वाहनों को कबाड़ घोषित कर उसकी जगह नए वाहन की खरीद पर राज्य सरकार मोटर वाहन टैक्स में छूट देगी। इसके तहत निजी वाहनों को खरीद पर और व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर टैक्स में क्रमशः कितने प्रतिशत छूट मिलेगी? तो याद रखिएगा, निजी वाहन में 25% और व्यावसायिक वाहन में आपको मिलेगा 15%, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा, निजी वाहन पे 25% और व्यावसायिक वाहन पे 15% का टैक्स के में प्रतिशत में छूट मिलेगी। राज्य में कितने नगर निकाय बनाए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 नगर निकाय बनाए गए हैं, ठीक है। कितने नगर निकाय बनाए गए? तो 3 नगर निकाय बनाए गए। 17 नंबर क्वेश्चन, केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए कितने रुपए की खर्च की स्वीकृति दी गई है? भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 128.10 करोड़ रुपया, ठीक, कितना है? केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में 128.10 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया। आरा में इथेनॉल फैक्ट्री लगाने हेतु कितने करोड़ की निवेश की मंजूरी राज्य कैबिनेट ने दे दी है? तो 168.42 करोड़ रुपया। तो आरा में इथेनॉल फैक्ट्री लग रहा है, जिसमें कैबिनेट ने कितना का मंजूरी दिया है? तो 168.42 करोड़ रुपया दिया है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, कहता है राज्य के हर प्रखंड में एम्बुलेंस की सुविधा के लिए कितने नए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की खरीद की स्वीकृति दी गई है? तो 750। तो ये सभी क्वेश्चन आएगा, जो बिहार बेस्ड क्वेश्चन होगा उसमें ये भी पूछेगा कि एम्बुलेंस कितना है। तो नए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जो है 750 खरीदा है। 20 में युवा क्रिकेटर साकिब उल गनी अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में ऐतिहासिक उपलब्धि की, वे किस शहर से? ये तो पूछ सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा रणजी में खेला था, मोतिहारी का, ठीक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राजनीतिक दल में यूनाइटेड रशियन पार्टी के विधायक अभय सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है? शहर में हुआ है, तो पटना में हुआ। ये बहुत फेमस हुए थे जब पहली और थी यूक्रेन और रसिया का जब लड़ाई शुरू हुआ था, तो जब बहुत यूरोप से प्रेशर आने लगा कि इंडिया क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन का, क्यों रसिया का सपोर्ट कर रहा है, तो उस समय ये आए थे यूट्यूब पे, हम लोग इनको देखे थे, हम देखे हैं इनको, तो वो बोल रहे थे कि क्या वजह है, ठीक है ना। तो यूनाइटेड रशियन पार्टी के अभय कुमार सिंह जो है वो पटना के ये डॉक्टर हैं, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, राज्य का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार वर्ष 2021 में किस चिकित्सक को दिया गया? डॉक्टर शंकरनाथ झा को दिया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23, 11 फरवरी 2022 को किस नदी पर बने रेल
सड़क, पुल, श्री कृष्ण सेतु की पहुंच पथ के उद्घाटन हाल में नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया गंगा नदी पे। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, गंगा नदी पे नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी थे। ठीक है ना, और नदी का पुल का नाम क्या है? श्री कृष्ण सेतु। ये पहले चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, इंडिपेंडेंट इंडिया। फिर क्वेश्चन नंबर 24, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पर कितना हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा? 416 किलोमीटर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम 64 का इंटरव्यू दे रहे थे तो उस समय मेरा 2 फरवरी को एग्जाम था और 1 फरवरी को इंटरव्यू में आया था कि ये बनने वाला है। तो उसमें पूछा था हमसे कि इससे बिहार को क्या फ़ायदा हुआ, गोरखपुर सिलीगुड़ी बन रहा है। तो हम इसमें बोले थे कि सर वो जो 416 किलोमीटर है जो बिहार से जाएगा तो ऑटोमेटिक बिहार का ग्रो होगा। 25 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में मैथिली के प्रख्यात साहित्यकार का निधन हुआ, जिन्हें मैथिली उपन्यास की मरीचिका हेतु 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और लिली रे उनका नाम था। ठीक है, क्या नाम था उनका? लिली रे नाम था। क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटन को भाने वाले राज्यों में से बिहार कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। 27, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत किस जिले को विकास के सभी क्षेत्रों में समग्र रूप से बेहतर कार्य करने के लिए बिहार में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है? तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत खगड़िया को मिला है। ठीक है, किसको मिला? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है क्वेश्चन नंबर 20, 1 लाख से कम आबादी वाले स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिणाम में 43 शहरों में से बिहार के कितने शहर हैं? तो 9 शहर है। ठीक है ना, 1 लाख से कम आबादी वाले। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बोध गया को आध्यात्मिक स्थलों की श्रेणी में देश का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 30, जो पैसा वाला होगा ना खूब ध्यान से देखिएगा, खूब ध्यान से एक एक नंबर याद रखिएगा। ठीक है ना, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल बजट व्यय अनुमान कितना किया गया है? तो याद रखिएगा 237,691 करोड़, 2,37,691 करोड़ रुपया। ठीक है। 31 क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2022-23 के कुल व्यय में सर्वाधिक प्रतिशत आवंटन किस विभाग को मिला? शिक्षा को। और शिक्षा को जो मिला है वो भी वो याद रखिएगा। जैसे वित्त वर्ष 2022-23 में शिक्षा में पर कुल कितने रुपये खर्च किए गए? तो 39,192 करोड़ रुपया मिलेगा। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार के गांवों के विकास का कुल बजट आकार कितना प्रतिशत होगा? तो गांव के विकास पे तो 48.16 यानी 50% से थोड़ा सा कम गांव के विकास के लिए होगा। ऐसे भी आजकल शहर का रोड बने ना बने, गांव का हर रोड नीतीश कुमार बनवा दिए हैं। तो इसके लिए हम लोग उनके थैंकफुल हैं। ठीक है ना, अब गांव जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, गांव में रोड और बिजली पानी सब आ गया है। बिहार में गांव के विकास का कुल बजट आकार का कितना है? तो 48.16%। अगर हम सरकार का बड़ाई करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार के प्रो हैं। ठीक है ना, मतलब करते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है ना, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 7 निश्चय भाग 2 के लिए बजट प्रति व्यय कितना है? तो 7 निश्चय जो निकला पार्ट 2 उसमें 5,000 करोड़ है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है। तो गांव के विकास के लिए 48.16 करोड़, ये याद रखिएगा। 7 निश्चय भाग 2 के लिए 5,000 करोड़ है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का बजट परिव्यय कितना है? तो 200 करोड़ रुपया है। ठीक है ना, कितना है? 200 करोड़। वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के तहत कितने कार्य दिवस सृजित होंगे? तो 25 करोड़ कार्य दिवस सृजित होंगे। फिर है ये सब जो है वो आपका वित्त वर्ष से है, मतलब कि इकोनॉमी से क्वेश्चन है। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार में कितने नए ग्रामीण रिटेल मार्ट खोले जाएंगे? 150 रिटेल मार्ट खोले जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के कितने परिवारों को डेयरी सहकारिता समिति से जोड़ा जाएगा? 1.5 लाख लोग को परिवारों को डेयरी सहकारी समिति से जोड़ा जाएगा। बिहार बजट 22-23 के अनुसार बिहार में मछली उत्पादन में बिहार का कैमा स्थान है? चौथा। एक समय था जो मछली का उत्पादन आंध्र प्रदेश से आता था, वेस्ट बंगाल से, लेकिन अब बिहार अब इंडिपेंडेंट हो रहा है। मशरूम में भी इंडिपेंडेंट है, अप्रॉक्सली हो गया, मछली में भी हो रहा है, अंडा में भी हो रहा है, अच्छा ग्रो कर रहा है। वित्त वर्ष 2022-21 में मौजूदा कीमत पे बिहार का GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो 618.63 हजार करोड़। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद तो 618.63 हजार करोड़ रुपया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार राज्य
बिहार राज्य विधानसभा द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 राज्य का कौन सा सर्वेक्षण है? 16वां। ये भी पूछ देता है, 16वां सर्वेक्षण है आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है ना। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? ये भी है, जब सर्वेक्षण निकला तो कितना था? तो जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका जो है 19.2% है। प्राथमिक क्षेत्र का कितना है कंट्रीब्यूशन? 19.2% है। वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार के कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? जो सरकार व्यय करता है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 13.4% का वृद्धि हुई। देखिए, जो भी हम वित्त वर्ष और आर्थिक सर्वेक्षण से बना रहे हैं वो वाला पोर्शन आप देख लीजिएगा, कितना मिनट से कितना मिनट, उसको 2-4 बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी तो याद रखेगा, लेकिन ये 13.4% तो इतना करोड़ तो ये तो वो, ठीक है ना। तो इसको 2-4 बार देख लीजिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा, अच्छा सरकार का जो व्यय है उसमें इतना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, इसका मतलब सरकार कुछ अच्छा कर रही है, ठीक है ना। डिजिटल किसान सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? बिहार ये सब नहीं, बिहान किया गया मोबाइल ऐप, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस उद्योग ने बिहार में सर्वाधिक निवेश आकर्षित किया है? तो इथेनॉल, सबसे ज्यादा इथेनॉल किया है, ठीक है ना। 2020-21 में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए कुल मिलाकर कितनी राशि आवंटित की है? तो 400 करोड़ रुपया आवंटित किया है, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी आप लोग पता नहीं अब जो है, ठीक है हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं नौकरी का, लेकिन अब जो युवा पीढ़ी है वो उसको थोड़ा सा बिजनेस मतलब माइंडेड भी होना चाहिए, क्योंकि अब सरकार भी सपोर्ट कर रही है। जैसे कि देखिए 400 करोड़ है, इसमें आप जिसको भी उद्यम करने का शौक है, मतलब इंडस्ट्री लगाना है या बिजनेस करना है, तो वो गवर्नमेंट से सपोर्ट ले सकता है, पर गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा प्रॉपर ये कि हम ये करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में उपलब्ध बिजली उत्पादन क्षमता क्या है? तो 6422 मेगावाट। अभी एक रिपोर्ट आया था, जो इसरो का रिपोर्ट था, तो एग्जैक्ट नहीं याद है कि 474% जो है वो बिजली का खपत बढ़ गया है बिहार में। एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन अभी रिसेंट में है, हम अगर देख के आपको फिर से बताएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 48, वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी हो गई थी? ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, 350 किलोवाट आवर, ठीक है। फिर 49, वर्तमान में बिहार में शहरीकरण कितना प्रतिशत हुआ है? तो बढ़ गया है, पहले क्या था 11.3%, अभी हो गया 15.3%। ये याद रखिएगा, सब बहुत लोग मार देगा 11.3%, लेकिन नहीं, वर्तमान में बिहार का शहरीकरण कितना प्रतिशत हुआ? 15.3%, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50, वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में कितने जिले बाढ़ से प्रभावित हुए थे? तो 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 51, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार के वर्तमान मूल्य पे प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की वृद्धि में कितना वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? 2.5%। कितना है? 2.5%। क्वेश्चन नंबर 52, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वित्त वर्ष 2020-21 रोजगार क्षेत्र मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या बढ़कर कितना लाख हो गई? तो 51 लाख, 51 लाख, ठीक है ना। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण निकालता है जो रोजगार क्षेत्र मनरेगा के तहत रोजगार पाने वालों की संख्या बढ़कर कितने लाख हो गई? तो 51 लाख हो गई। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन टफ लगता है लोग को, क्योंकि मैं एग्जाम दे चुकी, मेरा 63rd निकला, 64th निकला, 65 कुछ प्रॉब्लम की वजह से निकला, फिर 66 भी निकला। उसके बाद हम एग्ज़ाम देना छोड़ दिए, क्योंकि मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिहार सरकार में हो गया था। मेरा फोकस भी वही था, लेकिन हम बस दे रहे थे क्योंकि हम जानना चाहते थे कि क्या है इसमें। मेरा ऑप्शनल पेपर भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही था बीपीएससी में, और यही वजह है शायद कि नहीं हुआ रिजल्ट, और मैं चाहती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट था, तो मैं प्रोफेसर ही बनना चाहती थी। तो ये हो गया। रोजगार क्षेत्र मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या बढ़कर कितना लाख हो गई? तो 51 लाख हो गई। 53, राज्य में 2020-21 में प्रमुख बैंकों की 270 नई शाखाएं खोली गई, जिसमें शहरी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत शाखाएं खोली गई? तो 43.3%। सब डाटा है, और एक एक डाटा को आपको याद रखना पड़ेगा। चल रहा है क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। तो कह रहे हैं बिहार में चल रही एक महत्वाकांक्षी योजना सौर स्ट्रीट लाइट योजना का लक्ष्य क्या है? तो गांव में सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना, यही है।
सौर स्ट्रीट लाइट का योजना है तो यही होगा। तो गांव में सौर ऊर्जा उपलब्ध करवाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 55 आता है। वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार के खनिज संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? खनिज संग्रह में तो 172% की वृद्धि हुई है। हाल ही में बिहार में ESIC के औषधालय खोलने का निर्णय लिया गया। ये बिहार के कितने जिलों में खोला जाएगा? तो 22 जिलों में खोला जाएगा। बिहार के किस मैथिली साहित्यकार का निधन हो गया? तो लिली रेखा हो, जो पढ़े ही उधर। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में बिहार के किस धार्मिक स्थल को पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना में शामिल किया है? तो सीतामढ़ी को। ये हम थ्योरी में भी बता चुके हैं, या सर बताए होंगे। 59, बिहार में रूफ टॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी? तो 40% की सब्सिडी जाएगी। ये वाला याद रखिएगा, प्रसाद योजना वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। 60 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने जायडस कैडिला का टीका सर्वप्रथम किस राज्य को प्रदान करने का फैसला किया? तो बिहार को फैसला किया, जायडस कैडिला। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 61, केंद्रीय रेल बजट 2022-23 में बिहार से कितने वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की? तो 2, ओनली 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, केंद्रीय बजट 2022-23 में बिहार को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है? तो 81,000 करोड़ रुपया देगा। ठीक, बिहार को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी कितनी मिलेगी? तो 81,000 करोड़ मिलेगा। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितना? 81,000 करोड़ रुपया। क्वेश्चन नंबर 63, बिहार विकास मिशन के द्वारा जारी जिलों की रैंकिंग में शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा? तो जहानाबाद सबसे नल जल कनेक्शन देने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा? तो जहानाबाद प्रथम स्थान पे रहा। हाल ही में बिहार में कौन सा बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया? तो गायघाट बंदरगाह है जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया। हाल ही में कौन सा न्यायालय यूट्यूबर्स पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का पांचवा न्यायालय होगा? तो पटना। यूट्यूब पे मुकदमा की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुना गया? मनन कुमार मिश्रा को। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मनन कुमार मिश्रा को। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर 68, बिहार में महिला स्वाभिमान दल का मुख्यालय किस जिले में स्थापित किया गया? तो वाल्मीकि नगर में स्थापित किया, और इसीलिए वहां पे उन लोगों का क्वार्टर भी बन रहा है। ठीक है ना। तो उस पर कितना खर्च करेगी सरकार, वो पहले आप देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में बिहार में किस विभाग में E-ऑफिस की शुरुआत की गई? तो कृषि विभाग में शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 70, बिहार में किस विश्वविद्यालय द्वारा मखाने की प्रोसेसिंग पे कार्य शुरू किया जाएगा? TMBU भागलपुर। बिहार के किस विश्वविद्यालय द्वारा मखाने की प्रोसेसिंग पे कार्य शुरू किया जाएगा? तो TMBU भागलपुर से। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पे कालूघाट इंटर मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया जाएगा सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी राशन की दुकान से किस अनाज के वितरण की केंद्र सरकार की योजना की मंजूरी दे दी गई? तो फोर्टिफाइड चावल जो होता है उसमें बहुत सारा एनर्जी होता है, बहुत इस पे केस भी होता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, मतलब नेचुरल वे नहीं है तो नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर केंद्र सरकार दी है इसमें मंजूरी, मतलब उसको पूरा टेस्टी करके दी होगी। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे आया? तो भागलपुर आया। ठीक है, कौन सा जिला आया? तो हम जल्दी करवा रहे हैं, लेकिन आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। 1-2 बार देखना पड़े तो 1-2 बार भी देख लीजिएगा। हाल ही में आयोजित इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार कितने मॉडल प्राप्त हुए? तो 11 मॉडल बिहार को प्राप्त हुए। इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार को कितने मॉडल प्राप्त हुए? तो 11 मॉडल प्राप्त हुए। हाल ही में बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक के लिए किया गया? तो 2 हैं, सूरज प्रताप और प्रिया कुमारी को किया गया इंस्पायर अवार्ड मानक के लिए। ठीक है,
फिर क्वेश्चन नंबर 76, हाल ही में किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ओम प्रकाश गुजेला को, क्या नाम है उनका? ओम प्रकाश गुजेला, युवा वैज्ञानिक 2021 से, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 77 आता, हाल ही में आयोजित एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के को किस खेल में पदक मिला? तो बॉक्सिंग में मिला। बॉक्सिंग चैंपियनशिप था तो बॉक्सिंग ही में ना मिलेगा। एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में मिला। अब क्वेश्चन नंबर 78 आता है, हाल ही में सेना दिवस के उपलक्ष्य में कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई? तो ऑपरेशन खुकड़ी। कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई सेना दिवस के शुभ अवसर पे? तो ऑपरेशन खुकड़ी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 79, बिहार में चाय की खेती करने वाला किसानों को सरकार कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? तो जो चाय का खेती करेगा उसको 50% अनुदान मिलेगा। और चाय की खेती कहाँ होता है बिहार में? तो जनरली किशनगंज में होता है। हाल ही में बिहार में जिले में इंटीग्रेटेड और रोड एक्सीडेंट डेटा बेस सेवा शुरू किया गया है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में इंटीग्रेटेड एंड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू किया गया है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो नालंदा में। 81 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले बिहार का कौन सा स्थान है? तो अटल पेंशन योजना जो उठाता है उसमें बिहार का स्थान दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में जारी मनरेगा राज्य स्तर पे बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? तो मनरेगा राज्य स्तर पे बिहार का कौन सा जिला रहा है? तो पूर्वी चंपारण रहा है। पश्चिमी पूर्वी में कंफ्यूज नहीं होना, पूर्वी चंपारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में प्रशासन के बेहतर संचालन हेतु किस जिले की जमीन को पटना में शामिल किया गया है? तो ये ए और बी दोनों, सारण और वेस्ट, क्योंकि देखिए पटना को अब हो जाता है कैसे, एनसीआर दिल्ली बोला जाता है, तो उसी तरह से पटना को भी कुछ जगह को पटना को डेवलप करना है ना, तो कुछ और ज़मीन चाहिए, तो सारण और वैशाली का दोनों जगह को लिया है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। वैशाली हो गया जो हाजीपुर वाला एरिया, सारण इधर से सोनपुर तरफ वाला एरिया है, ये सबको मिल के डेवलप करें रिंग रोड बनाने के लिए, समझ रहे हैं ना। 84, ई श्रम पोर्टल में बिहार का स्थान कौन सा है? तो तीसरा। ई श्रम पोर्टल में बिहार का स्थान कौन सा है? तो तीसरा है। हाल ही में आयोजित छठे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में भारत क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो बिहार ने की थी। छठे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में भारत क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो बिहार ने की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 86, हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना हो गया? ये देखिए, तुरंत नीतीश जी लगाए सेंट्रल गवर्नमेंट का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इधर नीतीश कुमार इतना ज़्यादा मतलब वुमेंस के प्रमोशन के लिए कर रहे, वुमेंस के लाइफ को बेहतर करने के लिए। तो देखिए लिंगानुपात बढ़ गया 1065, ठीक है, इसके रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन जब आएगा जनगणना वाला उससे एक्चुअल में पता चलेगा कि एक्चुअल क्या कहानी है। क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में बिहार राज्य का मुख्य सचिव किसे बना गया? तो आमिर सुबहानी को, ठीक है। 88, हाल ही में जारी नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के अनुसार किस राज्य के किशोर नौकरी मांगने में सबसे आगे हैं? तो बिहार का ही, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। पर ये दिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, धीरे धीरे बदलेगा, ठीक है ना। हाल ही में पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 160वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब है 90 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो दरभंगा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 91, बिहार के किस जिले में मंकी पार्क की स्थापना की जा रही है? अररिया में। मंकी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो अररिया में। बिहार में संचालित ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? तो अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, बिहार के किस जिला को देश स्तर पर नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? नेशनल वाटर अवार्ड 2020 का प्रथम स्थान किसको मिला है? तो पूर्वी चंपारण को मिला। ये हो गया बिहार समसामयिकी का क्वेश्चन हो गया, जो स्पर्धा प्रकाशन वाली जो बुक है उससे हो गया। लेकिन आगे भी करंट अफेयर पूरा पढ़ाएंगे सर, ठीक है ना, उनको मिलता है तो आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आप पढ़ा सकते हैं। तो आपका क्या काम है कि आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी लगता है कि नहीं मैम ये चाहिए वो चाहिए, ये पढ़ा देती तो ठीक होता वो जल्दी जल्दी में, तो वो आप कमेंट कीजिए, ठीक है ना, तो हम उसको कर देंगे, रहेगा। थैंक यू।